स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के चैप्टर से एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहल गिवन है। अल्कोहल की रिएक्शन आपने कॉन्क H2SO4 के साथ में की, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, वो रिएक्टेंट क्या है? देखो यहाँ पर हमारे पास में अल्कोहल गिवन है, कार्बन के साथ OH अटैच है और यहाँ पर लगा मिथाइल ग्रुप। तो कॉन्क H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करोगे, कॉन्क H2SO4 यहाँ पर हमें H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव यहाँ से इस OH नेगेटिव को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया हमारे पास में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन को जो यहाँ पर बन रहा है इसे रीअरेंज करना है इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जहाँ पर हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम से एक एल्काइल ग्रुप मूव कर जाए तो ये है हमारे पास में एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट इसको हम बोलते हैं, जिससे कि हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन अब जनरेट होगा वो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल जनरेट होगा। दिस इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में कार्बन जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स या 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। सो दिस इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा कि H पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, और जो ये इसका बॉन्ड है यहाँ पर अपने बॉन्ड को यहाँ पर ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि हमारे पास में हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के साथ मैच करें तो ये हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड CH3, ठीक है। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन की रिएक्शन करता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जो यहाँ से H पॉजिटिव H2SO4 से मिला वो मिलकर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेंगे, जिससे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। कार्बोकेटाइन अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज करेगा बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जिससे कि हमें यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन मिला स्टूडेंट्स, यहाँ H पॉजिटिव निकल जाएगा अपना एक बॉन्ड छोड़ के, जो बॉन्ड यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट हेयर विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब हम नियोपेंटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। सो व्हाट इज़ नियोपेंटाइल अल्कोहल? नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियो वर्ड हम तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट जिस कार्बन पर 4 कार्बन एटम ही अटैच हों। इस कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच हैं। सो दिस इज़ नियो। और पेंटाइल क्यों हुआ? क्योंकि टोटल 5 कार्बन एटम है यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल 5 कार्बन एटम है, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल हो गया ये हमारे पास में जब इस नियो पेंटाइल अल्कोहल की रिएक्शन हमने करी है एसिड के साथ में, एसिड से हमें यहाँ पर कॉन्क H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन की, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन की रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन की रिएक्शन के अंदर यहाँ पर
OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकला, जिससे हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट होगा। कार्बोकेटाइन हमारे पास इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, जो कि स्टूडेंट्स क्या करेगा, अगेन अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है, जब हमारे पास में पॉसिबिलिटी है उससे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने की, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन अपने आप को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो भी पॉसिबल है वहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन ये बना सकता है। तो इसने अपना टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया और ये अपनी मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों है, देखो यहाँ पर इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से शिफ्टिंग होगी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स की, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये H पॉजिटिव को लूज़ करके यहाँ पर H पॉजिटिव को लूज़ करके क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। H पॉजिटिव कहाँ से लूज़ हो सकता है, इस कार्बन से, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, यानी पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन कैरी कर रहा है उससे एडजेसेंट 3 कार्बन एटम में से कहीं से भी अगर हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव रिमूव होता है तो हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है। डबल बॉन्ड या तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा या फिर यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी के जो है प्रोडक्ट्स बना लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है यहाँ पर दिस इज़ 85% एंड मेजर प्रोडक्ट जो 85% यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है। और दूसरा जो एल्कीन बना हमारे पास में दिस वन, वो एल्कीन का हमारे पास 15% माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको क्या बताया अभी कि यहाँ पर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनमें से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव होने पे यहाँ हमारे को ये 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर इस मेजर प्रोडक्ट की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़ेफ रूल हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स की, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। जितनी ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होगी, यानी कि क्या मतलब है हमारे को यहाँ पर कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड जितना एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही स्टेबल हमारे पास वो एल्कीन होगा अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग, और वही हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, सो हमारे पास में 85% यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है एंड हमारे पास में जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है माइनर प्रोडक्ट दिस वन। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट इज़ एक्स इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास में इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन की ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर ये है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COH होता है, आपको पता है COH होता है। और साथ में आपको ये भी पता है कि जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में आ जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, जिससे कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ क्या प्रोडक्ट मिल गया स्टूडेंट्स, देखो साइक्लिक जो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, बाकी यहाँ पर ज्वाइन हो गया तो ये CH2 इस तरह से रहेगा। OH नेगेटिव H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे पास में क्या बन गया यहाँ पर OC डबल बॉन्ड O। ठीक है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकल के एक ऑक्सीजन रह जाएगा और C डबल बॉन्ड O रह जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा स्टूडेंट CH2OC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट बना ये 210 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, अगर हम इसको 210 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलेंगे और
हमारे पास यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन जो है वो जनरेट होगा। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो गया वो हो गया हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास में यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का क्या बनेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये देखो ये रिएक्टेंट है हमारे पास में। इस रिएक्टेंट के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। जब हमने इसकी रिएक्शन करी H2SO4 के साथ में, तो H2SO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर H2SO4 से हमें H पॉजिटिव मिला, ठीक है, और OH नेगेटिव हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, H पॉजिटिव यहाँ से मिला है। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिंपली यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, और क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ से निकला है तो यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। ठीक है, बाकी का यहाँ पर लिखो जो हमारे पास में बना है CH2 CH3 और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव रिमूव हुआ है। अब H पॉजिटिव जो है यहाँ हमारे पास में H पॉजिटिव हाइड्रोजन के फॉर्म में ये H पॉजिटिव बाहर आएगा और इसका जो बॉन्ड है यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आएगा और डबल बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनी स्टूडेंट्स, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH2 CH3 साथ में ये आ गया हमारे पास में डबल बॉन्ड और ये आ गया डबल बॉन्ड O। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट हेयर। यहाँ पर ये हमारे पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो हमारे पास में ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन है, ठीक है, इन मिथानोल के साथ यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट तो CH3MgBr इसकी रिएक्शन अगर हम मिथाइल अल्कोहल के साथ करें तो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या बनेगा, OCH3 जो है यहाँ पर जो है यहाँ इस अलग होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स RMgX में जो हमारे पास में मेटेलिक पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और एल्काइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर Mg के साथ लगेगा OCH3 और ये हमारे पास में Br, साथ में हमारे पास जो H बचा क्योंकि ये CH3 नेगेटिव है ये H पॉजिटिव है तो CH4 मीथेन इज़ फॉर्म्ड एंड सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। मीथेन गैस यहाँ पर बनेगी। गैस कौन सी बनेगी, इवॉल्व होगी, वो है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH इंटू RCHO। तो यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास में कौन सा अल्कोहल है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये था हमारे पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर RCH2OH जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, RCHO के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब आप रिएक्शन करते हो, प्राइमरी अल्कोहल इसको जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, PCC के साथ में, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको PCC भी बोलते हैं, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है RCHO के अंदर, RCHO के अंदर एल्डिहाइड में। सो रिमेंबर द रिएजेंट, मेमोरी वाला क्वेश्चन है यहाँ, PCC ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास में अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, राइट, ये तो ठीक है, अल्कोहल्स वीकर एसिड्स होते हैं वाटर से। एसिड स्ट्रेंथ अगर हम अल्कोहल्स की देखें तो इस ऑर्डर में डिक्रीज़ करेगी, तो ये ऑर्डर है हमारे पास में। प्राइमरी अल्कोहल जो है एसिड स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉट करेक्ट बताने जो सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथानोल। मिथानोल के अंदर, ये दिस इज़ मिथानोल, ठीक है, मिथानोल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है उसको हमें यहाँ पर कंपेयर करना है फिनोल के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है उससे। तो अब आपको इनको कैसे कंपेयर करोगे? इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास में 142 पिकोमीटर्स जो होती है बॉन्ड लेंथ होती है, फिनोल के अंदर 136 पिकोमीटर्स बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फिनोल के अंदर मिथानोल से शॉर्ट है, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंजुकेशन होता है। कंजुकेशन ऑफ किसका कंजुकेशन होगा? जो हमारे पास में यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो हमारे पास में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ये कंजुकेशन में जाता है जिससे कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। आपको पता है ना, ये फिनोल के अंदर जब हम यहाँ पर कंजुकेशन देखें तो ये हमारे पास में क्या करता है कि डबल बॉन्ड बनाता है जिससे कि ये लोन पेयर यहाँ पर आया और इसने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जब डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होगी इन कंपैरिजन टू मिथानोल, जहाँ पर हमारे पास में प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही प्रेजेंट है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर बोला इसने क्या कि मिथानोल का शॉर्ट होगा, जबकि मिथानोल का यहाँ पर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर होगा। बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ पर हमारे पास मिथानोल में 108.9 डिग्री होगी, दिस इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में है अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्कोहल जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी क्या होगा? सबसे जल्दी कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा और किस मैकेनिज़्म से यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट के लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ल्यूकास रिएजेंट की जब रिएक्शन करते हैं हम अल्कोहल के साथ में, तो वहाँ पर हमारे पास में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट वहाँ पर बन रहा है तो याद रखें कि हमारे पास में टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारे पास में जो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी होगी वो भी इसी ऑर्डर में होगी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो टर्शरी अल्कोहल जो है वहाँ पर क्या करेगा? टर्शरी अल्कोहल वहाँ पर सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा क्योंकि उसे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि SN1 से यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, SN1, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स में टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से ज़्यादा और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज़्यादा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे स्टेबल है। सो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बिहेवियर हमारा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बाय SN1 फास्टेस्ट रिएक्शन जो है वो शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखें, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल
ये है साइक्लोहेक्सानोल। अगर हमें इससे साइक्लोहेक्सीन बनानी है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखें कॉन्क HCl, ठीक है, विद जिंक क्लोराइड, ये देखें, या फिर अगर हम देखें यहाँ पर कॉन्क HCl की रिएक्शन करें या HBr की रिएक्शन करें, तो इससे हमें ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और ये अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट करती हैं? ये सभी अल्कोहल्स को कन्वर्ट करती हैं एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है, ये अल्कोहल्स को कन्वर्ट करती हैं एल्काइल हैलाइड के अंदर। लेकिन H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, अगर इसके साथ आप रिएक्शन करोगे, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है जो कि यहाँ पर अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट करेगा? इसको एल्कीन के अंदर। OH नेगेटिव गया, एडजेसेंट कार्बन एटम से H पॉजिटिव गया, और इसका जो बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन का वो यहाँ से निकल के कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे हमें यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन मिल गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल से हमें यहाँ पर क्या मिल गया? साइक्लोहेक्सीन मिल गया विद द हेल्प ऑफ H3PO4 रिएजेंट। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हम रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखें तो क्या होगा? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया ही था स्टूडेंट्स कि अगर हम रेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखें तो हमारे पास में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है, जिसमें रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोहल की मैक्सिमम, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होती है, फिर प्राइमरी अल्कोहल की होती है। ये किस वजह से होती है? और उसके बाद होती है मिथाइल अल्कोहल। और ये किस वजह से होती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज़ रिएक्टिविटी ऑर्डर विच डिपेंड्स ऑन reactivity of alcohol, which depends upon the relative stability of carbocation, relative stability of carbocation। तो हमारे पास में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन मिथाइल अल्कोहल। इस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो अल्कोहल्स हमारा इसी ऑर्डर में रिएक्ट करेगा। इससे हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर एज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आज हमने 10 इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लास्ट ईयर के जी मेंस एडवांस नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस लेकर हमने यहाँ पर आपके MCQ सीरीज़ बनाई है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे MCQ सीरीज़ के साथ में आपसे जल्द ही मिलेंगे। चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।